महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों में ज़ेरे तालीम अफगान बच्चों का डाटा तलब कर लिया। डायरेक्टर स्कूल्स की सरकारी स्कूलों का 1 नवंबर तक डाटा जमा कराने की हिदायत। यार मोहम्मद बलीदी का कहना था कि महकमा तालीम वफाकी हुकूमती कमेटी को डाटा देगी। अहम इजलास भी 1 नवंबर को बुलाया गया है। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन मैदान में आ गए। कराची कैंट स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। मुलाजमीन फट पड़े, कहा घरों में नौबत फाकू तक आ गई। बच्चों की फीसें दें, बिल भरें या किराया अदा करें। वॉशिंग लाइन के साथ माल बरदार ट्रेनों के मुलाजमीन को भी तनख्वाहें ना मिल सकी। कैरिज लाइन से स्टेशन गेट तक एहतजाजी रैली निकाली। आला अफसरान गरीबों को हक नहीं दे रहे, मुसाहिरीन का शिकवा। 2-2 महीने बाद जाके तनख्वाहें दे रहे हैं और वो भी एहतजाज करने के बावजूद, जिसकी वजह से लोगों के घर में फाके पड़े हुए, लोग स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे हैं। बिल के यूनिट्स इतने महंगे कर दिए हैं कि जिसके बिल हम अदा ही नहीं कर पा रहे। पसमानदा, पोश और इंडस्ट्रियल इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। जौहर ब्लॉक 17 में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली न मिलने पर इलाका मकीन परेशान। जूड़िया बाजार में लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हैं। ताजरों की मुश्किलात बढ़ गई। ताजरों का कहना है जनरेटर चलाने से अखराजात बढ़ जाते हैं। गैस बहरान से कराची वालों की जान ना छूट सकी। मवाज कोट, लियारी और मलीर में गैस लोड शेडिंग। कोरंगी, औरंगी टाउन और पंजाब चौरंगी के मकीन का, कश्मीर कॉलोनी और नॉर्थ नासिमाबाद में भी बहरान। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। सुई गैस हुकाम ने दावा किया शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। 6 बजे आती है, फिर चली जाती है 7 बजे, फिर लंच के बाद तो आती ही नहीं है पूरा दिन, फिर रात को 10-11 बजे आती है। और पेटी भी 40 रुपए के एक हो गए, छोटे से छोटे पेटी। तजावुज़ा के खात्मे कमीशन सिंध हुकूमत और NHA मैदान में आ गए। तजावुज़ा के खिलाफ कार्रवाइयों की हिकमत अमली तैयार की। इंतजामिया ने M9 मोटरवे पर बैनर्स आवेजा किए। तजावुज़ा फौरी हटाने का हुक्म दिया। चंद रोज में कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन फोकल पर्सन मुकर्रर। सिंध में 19,236 पोलिंग स्टेशंस कायम हैं। 4,430 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार। 2,38,317 पोलिंग स्टाफ और 2,05,388 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। 2,67,83,254 वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। 317 पोलिंग स्टेशन सैलाबी सूरत हाल की वजह से खस्ताहाली का शिकार है। PTI को सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की यकीन दहानी। कहा तमाम जमातों को सियासी सरगर्मियों की यकसा इजाजत है। मेयर कराची के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका कहना है उनका वोट जिस UC में रजिस्टर्ड नहीं वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरख्वास्त गुजार ने कहा उम्मीदवार का मुतलका UC में वोट रजिस्टर होना जरूरी है। फ्री कैन से 2 नवंबर को जवाब तलब। जमाती इस्लामी ने बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। अमीर जमाती इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में धांधली की जा रही है। एक पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं, दूसरे के लिए सजावटी की जा रही है। जमहूरियत का राग अलापने वाले जमहूरियत को सही इस्तेमाल करें। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क से लापता अफराद का सुराग ना लगाया जाना पुलिस और सिस्टम की नाकामी है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। माज और तलहा की बाजियाबी के लिए JITs के 35 और टास्क फोर्स के 12 इजलास हुए। तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए, नए को वक्त दिया जाए। बरामद कुनंदगान ने बिजली कीमत और शरह सूद में कमी का मुतालबा किया। हुकूमत का एक्सेल लोड पर अमल दरामद का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अफीफ सदीकी बोले दुनिया भर में एक्सेल लोड पर अमल दरामद होता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। इजाफी लोड की वजह से हादसात में इजाफा और हाईवेज तबाह हो रही हैं।
लियाकताबाद टिम्बर मार्केट के ताजरों से गैर कानूनी जगह टैक्स की वसूली मंजूर नहीं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन शर्जील गोपलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लकड़ी की तैयारशुदा मसनूआत पर कानून लागू नहीं होता। कानून को जवाज बनाकर मज़कूरा टैक्स वसूली गैर कानूनी है। ताजों में खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। अदालत जाने का भी ऐलान कर दिया। सब्जियां और फल भी आवाम की कुव्वते खरीद से बाहर। आलू और प्याज 120 जबकि फूल गोभी 160 रुपए किलो, भिंडी 180, हरी मिर्चें 200 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो में दस्तयाब। गोल्डन सेब 280, खरबूजा 160 और अनार 280 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अमरूद 240, पपीता 260 और अंगूर 320 रुपए किलो के हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आला का 385 नाबालिग कैदियों को कानूनी मदद देने का फैसला। कानूनी मुआवनत की फराहमी के लिए महकमे कानून की जरूरी हिदायत जारी कर दी। मकबूल बाकर बोले, बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए इकदाम करने हैं। ऐसे ही जेलों में रखा गया तो उनकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। मकबूल बाकर का वर्कर्स के मसाइल हल न होने पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पर बरहमी का इजहार। कहा, मजदूरों की फलाह बहबूद की वसूलियों में गफलत या खुटबुट बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी को मुफ्त तनख्वाह नहीं दे सकते। 1200 स्वीपर्स को काम पर लगाया जाए। पार्किंग प्लाजा का कंट्रोल फौरी तौर पर केएमसी के सुपुर्द करने की हिदायत की। शहर में तमाम पुरानी इमारतों की तज़ीन और आराइश और बहाली का हुक्म। पाकिस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की प्रेस क्लब के सामने फ़लस्तीनी परचम और बैनर-ए-समेत नारे। मुजाहिरीन का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइली मज़ालिम का नोटिस लेना चाहिए। वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी इरफान हैदर का तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार। कहा, कारकर्दगी बेहतर होती तो एमडी कैट की ज़रूरत पेश न आती। बोर्ड्स में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मुआशरे में मेगा मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फुकदान है। सिंध पुलिस के मायानाज बॉक्सर शाहिर आफरीदी भारतीय सुरमा को धूल चटाने के लिए तैयार। शाहिर आफरीदी 28 दिसंबर को दुबई में होने वाला वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीतने के लिए पुरआज़्म है। बोले, अभी तक स्पॉन्सर का इंतजाम नहीं हो सका। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर 10 से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। और दिल के अमराज तेजी से बढ़ने लगे। नौजवान भी बीमारी की लपेट में आ गए। अमराज कल्ब की बड़ी वजह टेंशन और स्ट्रेस करार है। डॉक्टर जिब्रान कहते हैं कि अमराज कल्ब से महफूज रहकर अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है।